तो इसीलिए ये बीमारी है। तो अब बीमारी किसके कारण है? अविद्या के कारण। अविद्या का मतलब होता है, ये देखिए, ऊपर से कवर कर दिया किसी को तो उसको सामने की चीज नहीं दिखेगी, इसे कहते हैं अविद्या। तो अविद्या यही करती है कि व्यक्ति को आगे की चीज देखने को नहीं मिलती। मैंने आपने देखा होगा बकरा, बकरा जब कटने जाता है, ये बकरा है मान लो, और यहाँ पर कसाई खाना है, कसाई सब बकरी लाइन में लगे हैं, राइट, और सब एक दूसरे के एक के बाद एक कटते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बकरा बैठा हुआ है वो खा रहा है आराम से, या फिर बकरी के साथ सेक्स कर रहे हैं। बताओ ये अविद्या में है कि नहीं, कि वो ज्ञान में है? ये अविद्या में है, क्योंकि उसको पता नहीं कि अगला नंबर किसका आने वाला है, और बकरे का आने वाला है, वो तो बस एंजॉय कर रहा है और खा रहा है पी रहा है। इसे कहते हैं अविद्या। तो अविद्या क्या करती है? तो वैसे संसार में व्यक्ति क्या होता है, संसार के सुखों में खोया रहता है, और उसको पता नहीं कि नेक्स्ट नंबर उसकी मृत्यु का आने वाला है। इसे कहते हैं अविद्या। या फिर उसको ऐसे संसार की चीजों में ऐसा आनंद मिलता है कि उनमें आनंद रमा रहता है। तो माया ये करती है। ठीक है, तो अविद्या का मतलब यही है कि जो चीज हमारे लिए है सही, वो हम नहीं करते हैं। और जो चीज हमारे, तो अविद्या मैंने आपको भी बताया था, तीन चीजें होती है एक्चुअली। ओके, तो अविद्या क्या करती है? तीन चीजें करती है। अविद्या है तीन इंग्रेडिएंट्स, मतलब किसी की नो नॉलेज, कोई जानकारी नहीं होगी। एक होता है संशय, और एक होता है विपरीत ज्ञान। तो ये अविद्या के कारण तीन चीजें हो सकती हैं। या तो हमें किसी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर हम उल्टे पुल्टा चीज करेंगे और भगवान से दूर हो जाएंगे पाप कर्म करने के कारण। या फिर अविद्या क्या करती है, जैसे मान लो आप चांटिंग कर रहे हैं और आपकी पुरानी आदतें नहीं छूट रही है, तो अपने आपके मन में संशय पैदा कर देगी कि काम करता है कि नहीं करता। तो फिर आप अपने में डाउट करने लगोगे, उस प्रोसेस में डाउट डाउट करने लगोगे, और डाउट करने के बाद क्या होगा, आप उस चांटिंग को छोड़ दोगे। तो अविद्या ये करती है। और फिर उसके बाद विपरीत ज्ञान हो जाएगा आपको कि अरे यार, ये तो भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, ये सब मैथोलॉजी है, और इनको हमें नहीं करना चाहिए। ये अच्छा है कि हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहें, और इसी में खुश सुख है, और इसी में अपने जीवन को खपा दें। तो यह विद्या के कारण व्यक्ति इन तीन चीजों, भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं आ पाती। ठीक है, मैंने आपको बताया था। नॉलेज का मतलब ज्ञान ना होने का क्या हो सकता है? कुछ जहाँ से मान लो कोई यदि चाइना जैसी चीन या फिर कोरिया, ऐसे देश है जहाँ पर किसी प्रकार का धर्म का प्रचार बैन है, तो वहां पर यदि आपका जन्म हो गया मान लो, तब वहां पर भले आप में आध्यात्मिक रुचि हो, लेकिन आपको कोई जानकारी ना हो, तो उस ज्ञान के कारण भी आपको भगवान के नहीं मिल पाएगा। तो यह होता है अविद्या की रुचि का। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी प्रभुपाद की पहली लाइन में, किस प्रकार से अविद्या से व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये आवाज आ रही है प्रभु जी? तो हरे वो ये कृष्ण। आवाज ब्लर हो रही है। हरे कृष्ण, अभी आ रही मेरी आवाज? जी प्रभु जी, अब आ रही क्लियर। ठीक है, तो अभी हम दूसरा पैराग्राफ पढ़े नरेंद्र प्रभु जी। हम उपदेशामृत का श्लोक का नंबर 7, नयन प्रभु जी और नयन प्रभु, उपदेशामृत का श्लोक का नंबर 7 दिए है, ये वाला, जहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान का, कृष्ण का पवित्र नाम, उनकी लीलाएं, उनकी कार्यकलाप सभी मिश्री के समान मीठे हैं, लेकिन अविद्या के रोग से ग्रस्त होकर व्यक्ति जीव की किसी भी इंद्रिय का स्वाद नहीं ले सकता। फिर भी आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन इन गुण नामों में ध्यानपूर्वक जप करने मात्र से उसकी जीभ में स्वाभाविक स्वाद प्रकट होता है, और उसका धीरे धीरे रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर। ठीक है प्रभु जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं ये, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए, तो आप पढ़ेंगे, हिंदी में कंफर्टेबल है सब लोग? या जब भौतिक संसार में कोई व्यक्ति, यहाँ से पढ़ना है। नहीं बड़ी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हिंदी। जब भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिकवादी जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो उसे रोगग्रस्त अवस्था में माना जाता है। सामान्य अवस्था भगवान का शाश्वत सेवक बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेण नित्यदास।
ये स्वस्थ अवस्था तब नष्ट हो जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के ब्रह्म स्वरूपों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। माया के इस संसार को दुराशय कहते हैं, जिसका अर्थ है झूठा या बुरा आश्रय। जो व्यक्ति दुराश्रय में अपना विश्वास रखता है, वह आशा के विरुद्ध आशा करने वाला बन जाता है। भौतिक संसार में हर कोई सुखी होने का प्रयास कर रहा है, और यद्यपि उनके भौतिक प्रयास हर तरह से विफल हो जाते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते। लोग एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं। भौतिक जगत में अस्तित्व के लिए संघर्ष का यही तरीका है। यदि इस स्थिति में किसी को कृष्ण भावनामृत अपनाने और खुश रहने की सलाह दी जाए, तो वह ऐसे निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। ठीक। हरे कृष्ण। तो जीव का मेन स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है, ये इसकी स्वस्थ अवस्था है। ठीक। मतलब यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, तो वो अपने आप को भगवान का दास मानेगा और भगवान की सेवा करेगा। लेकिन जब उसको डिसीज हो जाती है माया, माया की डिसीज, तो वो अपने आप को भगवान का दास ना मान करके वो अपने आप का इंडिपेंडेंस, माया का स्वामी बनने की कोशिश करता है और एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो अब भगवान का आश्रय ना लेकर के वो माया के आश्रय में रह जाते हैं। इसे कहते हैं दुराश्रय। यहाँ पर एक दुराश्रय का मतलब होता है कि हमने किसी और व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ का आश्रय ले लिया। आश्रय का मतलब होता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड होने लगे, कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ करके। नाउ आई एम डिपेंड टू अदर थिंग्स टू बी हैप्पी। राइट। कुछ लोगों को अच्छी जॉब मिलने में सुख होने लगता है, किसी को कोई वाइफ बहुत अच्छी में उसमें सुख लगने लगता है, किसी को इंटॉक्सिकेशन की चीजों में सुख नहीं, तो मतलब उनका आश्रय ले लिया उनने। तो हमें लगता है कि वो हमें सुख ही देंगे। आज नहीं मिला तो लेकिन कल मिलेगा। आज कल मिलेगा, फिर परसों मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। और हमें लगता है कि इनसे कभी कभी तो कभी सुख मिलेगा, लेकिन वो कभी सुख नहीं मिलता है। और हमेशा हम दुख के पहाड़ पे टूटते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, वो मैंने आपको पहले भी दिया था कि मान लो ये गधा है, ये गधा है। और गधे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, तो भी उसके ऊपर बैठता है और गधे के सामने एक गाजर को रखता है। राइट। ये अपनी एक डंडी में लगा करके, ये गाजर है और ये गधा है। तो गधा गाजर को खाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, लेकिन गाजर भी आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से गधा आगे चलता जाता है और धोबी का काम बन जाता है। तो ये होता है गधा मतलब ये मनुष्य जिसको जो अज्ञान में है। और ये होता है गाजर मतलब सुख संसार में। तो उसको लगता है कि जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ये संसार का सुख मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो सुख है नहीं, वो आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दुराश्रय में जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो ये दुराशय, ये जो सुख पाने की इच्छा है, ये व्यक्ति को इग्नोरेंस में ले आती है। और इग्नोरेंस में आने के कारण जो सुख भगवान की भक्ति में मिल मिल सकता है, वो संसार में ढूंढने की कोशिश करता है। जब संसार संसार की चीजों में सुख लेने की इच्छा होती है, तब तब उसको बहुत दुख मिलते हैं। और दुख का ही मतलब उसको सुख के रूप में उसको लगता है कि हाँ ये इसका भी सुख देगा। इसे कहते हैं दुराशया। तो दुराशया इस बहुसंख्य मानी ना, इस दुराशय को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब तक यदि कोई हमें ज्ञान ना दे, या फिर हम खुद दुख पाते पाते खुद ना सीख लें कि जो मेरे सुख लेने की इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली। मतलब ये इच्छा ही मुझे दुख दे रही है। तो ये वाली इसमें अज्ञानता के कारण गलतियां, और यहाँ से क्या होता है कि एक गलती को सुधारने की दूसरी गलती करता है। जैसे मान लो हमें लगा कि, मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो पहले के समय बैलगाड़ी का यूज करते थे। राइट। बैलगाड़ी से जाते थे तो ज्यादा समय लगता था और बहुत इनकन्वीनियंस भी होता था, क्योंकि बैलगाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है। तो ये अब हमारा हमारा पर्पस था क्या, थी समय बचाना है और हमें फटाफट जर्नी को कंफर्टेबली तय करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मोटर व्हीकल्स बनाए। ठीक है। तो ये मेरी मतलब क्या थी, एक कंफर्टेबल पाने के लिए और कम समय लाने के लिए मैंने मोटर व्हीकल्स बनाए। तो मोटर व्हीकल ने क्या किया, समय तो बचा दिया और हमें कंफर्टेबल जर्नी भी दी। लेकिन उससे क्या हुआ, ये गलती सुधारने के कारण मेरी दूसरी और गलती प्रकट हो गई। क्यों? क्योंकि इससे पॉल्यूशन होने लगा। इससे फिर हमारा क्या हुआ, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होने लगा और क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जिससे एक्सीडेंट भी होने लगे। तो एक गलती मैंने सुधारी,
लेकिन उससे दूसरी को गलती हो गई। ये हर बार होता है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कितने भी केसेस हैं, राइट। तो एक गलती को सुधारने के लिए बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं। तो ये कहलाता है अविद्या। फिर उसके बाद क्या होता है, तो प्रभुपाद जी इस बारे पर बताते हैं कि जो लोग मूर्ख होते हैं, जो मनुष्यों में नीच हैं, और जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, वो कभी भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो भले वो पीएचडी हो, एम टेक हो, और बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, लेकिन उनका ज्ञान माया के द्वारा हरने के कारण वो इसको नहीं समझ पाते। तो हम उनके पास जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, वो कहते हैं आई डोंट हैव एनी टाइम। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है कि हम कुछ ना मतलब पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अविद्या है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा बड़ा डिग्री प्राप्त करता है ना, वो उतना ज्यादा फॉल्स प्राइड हो जाता है उसमें। उसमें और ज्यादा वो घमंड बढ़ जाता है कि मैं तो बड़ा बड़ा हाईली एजुकेटेड हूँ, मुझे और किसी ज्ञान की क्या जरूरत, मुझे क्यों गुरु चाहिए, और बाहर के लोग मुझे क्या ही सिखाएंगे। तो जब इस प्रकार की भावना आ जाती है ना, तो एक होता है कि अज्ञान में व्यक्ति है। जैसे मान लो बहुत व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, तो उसको हम तेज आवाज से उठा सकते हैं, या फिर अलार्म बजाएंगे, उसको बुलाएंगे तो वो उठ जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोने का नाटक करे, तो फिर आप उसको नहीं उठा सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंट टाइप के होते हैं, जिनको पता नहीं भगवान के बारे में, तो हमको थोड़ा सा उनको हरि नाम सुनाते हैं, उनको भगवत गीता देते हैं, तो भगवान की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे जो लोग अज्ञान में रहना ही चाहते हैं, जिनको वहां पर एंजॉयमेंट लेना है, तब उनको उठाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो जो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है, और का फिर उसको उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? गाँव को दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये वाले श्लोक में वही बता रहे हैं कि जो लोग बहुत घोर मतलब घोर मूर्ख होते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर दिया गया है, और जिनकी राक्षस प्रवृत्ति होती है, वो भगवान की कर्म शरण नहीं ग्रहण करते। फिर यहाँ पर एक चीज बताते हैं। पंजाब वाले का करते करते हैं। क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। एनीबडी? यस प्रभु जी। हरे पढ़िए कृष्ण। जी। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो लोग कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं उनके प्रयासों का प्रयोग करते हैं। जब ऐसे नास्तिक समाज के नेता बन जाते हैं तो पूरा वातावरण अज्ञान से, ऐसी स्थिति में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करने के लिए बहुत हैं। जहरीली से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद पसंद नहीं करता। हालांकि हमें यह जानना चाहिए कि पीलिया के लिए मिश्री ही एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता में वर्तमान भ्रमित स्थिति में कृष्ण चेतना भावना भगवान के पवित्र नाम का जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 चलेगा प्रभु, उनका नेटवर्क इशू है। हालांकि कृष्ण चेतना एक बीमार व्यक्ति के लिए बहुत स्वादिष्ट नहीं हो सकती, फिर भी वैसे रूप गोस्वामी पाद की सलाह देते हैं, यदि कोई व्यक्ति भौतिक बीमारी से ठीक होना चाहता है, तो वह उसे बहुत सावधानी और ध्यान से अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति अपना उपचार शुरू करता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम का जाप करने से भौतिक स्थिति में व्यक्ति कभी गलत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। और अविद्या व्यक्ति की आध्यात्मिक पहचान के बारे में गलत धारणा हृदय के भीतर अहंकार, झूठे अधिकार आधार प्रदान करती है। तो अविद्या के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मानने लगता है, और शरीर की सुविधाओं को इकट्ठा करने में आत्मा को भूल जाता है, राइट। और जब वो अपने आप को शरीर मानेगा, तो भगवान का हरे हरे कृष्ण महामंत्र शरीर के लिए है ही नहीं, ये तो आत्मा के लिए है। तो जब आत्मा के लिए जो चीज रहेगी, और वो अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, वो अपने आप को शरीर मानता है, तो वो क्यों लेगा? तो इस अविद्या के कारण व्यक्ति हरि नाम नहीं करता है। लेकिन मान लो वो अपने आप को शरीर मानता भी है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र जब करने लगे, तब वो धीरे धीरे आपको उसको समझ में आएगा कि मैं तो गलत आइडेंटिफिकेशन में था। और जब उसको ये रियलाइज होता है, वो अपने आप को आत्मा मानने लगता है। फिर उसके बाद वो उसकी जो जो अविद्या की बीमारी है, वो धीरे धीरे क्योर होने लगती है। तो जितने भी प्रभुपाद ने, ओके प्रभु जी, नारायण प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो जितने भी हमारे इस्कॉन के सेंटर्स हैं, या फिर जितने भी नामहट्टा सेंटर्स हैं,
वो हॉस्पिटल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, बीमारी का इलाज होता है। तो लोगों को कौन सी बीमारी है, तो लोगों को अलग अलग बीमारी तो है ही, कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को अलग, वो तो ठीक है, वो शरीर की बीमारी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी वो बीमार है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानते। और जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता तो वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लो एक व्यक्ति बहुत, एक ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में टीसी आया, और टीसी ने पूछा तुम्हें कहाँ जाना, तुम कौन हो, वो कहाँ से चढ़े हो। वो कुछ नहीं बोलता, उसने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बोलेगा मैं मैं मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मेरे पास पोस्ट डॉक है, मैंने एमटेक किया है। तो बताओ अब टीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। टीसी तो भैया इसको कहा, ये तो पागल ही है, इसको तो क्या क्या बोले, है ना। उसकी हालत ऐसी होगी कि नहीं। तो वैसे ही संसार के वो लोग हैं, वो बड़े बड़े डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, लेकिन उनसे पूछो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप आप इस जन्म के पहले कहाँ थे, और जन्म के बाद कहाँ जाओगे, नहीं पता कुछ। तो उनकी सिचुएशन वही हो जाती है जैसे टीसी पगला गया ना, उनको उसको सुन करके। वो बड़ा पीएचडी बोल रहा है कि मैं पीएचडी हूँ, मैंने एमटेक किया है, मैंने पोस्ट डॉक किया है। लेकिन लेकिन उसको पता नहीं कि वो कौन है। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, राइट। अब इसके बाद भगवान के नाम जप के 3 चरण होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि नाम जप के तीन तीन उपाय होते हैं। तो 3 चरणों में हमारा नाम जप होता है। आपको भी पहले पता होगा, लेकिन फिर से रिवाइज करना जरूरी है। तो पहला चरण होता है अपराध युक्त नाम, अपराध युक्त नाम। और फिर दूसरा चरण है नाम आभास। और फिर तीसरा चरण है शुद्ध नाम। नाम जब कोई करता है, लेकिन तब भी उसमें 3 प्रकार बन जाते हैं। तो पहला है अपराध युक्त नाम। तो 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। यदि व्यक्ति, वो आप हम पढ़ते हैं रोज, आपको भी पता होगा शायद। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। उनको यदि व्यक्ति करता जाता है, तब भी नाम करता जाता है, तब उसे कहते हैं अपराध युक्त नाम। तो अपराध युक्त नाम करने का फल क्या होता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगती हैं। इसे अपराध युक्त नाम, लेकिन इससे अध्यात्म में प्रगति नहीं होती ज्यादा। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा एक्चुअली। यदि आप अपराध युक्त नाम करोगे तो आपको कई जन्म लग सकते हैं, और इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी, और फिर आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो कब शायद नाम छूट छूट भी जाए। तो इसीलिए अपराध युक्त नाम पहली स्टेज है, ठीक है। फिर दूसरा है नामाभास। तो यदि आप नाम नाम कर रहे हो, लेकिन आप किसी प्रकार का अपराध नहीं कर रहे हो, तो ये नामाभास स्टेज में है। तो नामाभास स्टेज में क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अजामिल। तो अजामिल को जब यमदूत पकड़ने के लिए आए, और जैसे ही उसको पकड़ करके निकालने लगे, तब उसने नारायण बुलाया अपने बच्चे को नाम। तो भगवान को डायरेक्टली नहीं बुला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अपराध भी नहीं किया, उसे कहते हैं नामाभास स्टेज। तो नामाभास से जैसे ही उसके सारे पाप नष्ट हुए, तभी विष्णु दूत आ जाते हैं, और यमदूतों को ले जाने से मना कर देते हैं कि आप इसको नहीं ले जाते। इसे कहते हैं नामाभास स्टेज। तो नामाभास स्टेज क्या होती है, जिसमें हम भगवान को डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार का नाम अपराध नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं नामाभास। अब एक होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम का मतलब किसी प्रकार का अपराध भी नहीं है, और हम भगवान के लिए भगवान का नाम जप करें, मतलब कृष्ण को बुला बुला करके नाम जप करें, इसे कहते हैं शुद्ध नाम। शुद्ध नाम का फल क्या है, शुद्ध नाम का फल है भगवान के प्रति प्रेम, प्रति प्रेम। और जब शुद्ध नाम व्यक्ति करता है, तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। उसके सिम्टम बताए गए हैं, उसके आंखों से अश्रु अश्रु निकलेंगे, भगवान की बहुत विरह होने लगेगा, और भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता वो। इसे कहते हैं शुद्ध नाम। तो हमें देखना चाहिए। तो कल ही हम प्रभु जी के साथ थे, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1-1 रुपए के 10 कॉइन है। 1-1 रुपए के 10 कॉइन, इनकी कीमत कितनी होगी, 10 रुपए, राइट। क्योंकि ये लोहे के हैं, लोहे के कॉइन है। अब जैसे मान लो ये ये 1-1 रुपए के कॉइन है, लेकिन ये पीतल के हैं। तब इनका कॉस्ट 10 रुपए नहीं होगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। जितना भी पीतल का भाव है, उसके हिसाब से। अब फिर मान लो 1-1 रुपए के कॉइन है, लेकिन अब वो चांदी के हो गए। तो इनकी कीमत अब 10 रुपए नहीं रहेगी, अब ये मान लो 1 लाख की हो जाएंगे, राइट। अब मान लो अब ये चांदी के नहीं रह करके अब ये सोने के हो जाए। 1-1 रुपए के 10 ही कॉइन, 10 ही कॉइन है, लेकिन वो सोने के हैं।
तब इनकी कीमत क्या हो जाएगी, करोड़ में पहुंच जाएगी। राइट। तो कॉइन तो वही है, काउंट क्वांटिटी भी वही है। राइट। ये भी 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10 है। लेकिन इनकी कीमत अलग अलग क्यों है? एक की 10 है, एक की 10 रुपए, एक 1000 रुपए है, एक की 1 लाख है, एक की करोड़ों में है। क्यों हो गई? बताइए। एक की 10 रुपए कीमत है, एक की 1000 रुपए धातु है। परिवर्तन होता है, धातु परिवर्तन हो रहा है ना प्रभु जी। लोहा धातु अलग है, परिवर्तन तांबा मतलब अलग है, सोना क्वालिटी अलग है। चेंज हो रही ना। जी। क्वालिटी चेंज हो रही वैसे ही। एक जो नाम हम कर रहे हैं और एक भगवान के शुद्ध भक्त कर रहे हैं, तो नाम तो वही कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, वो 16 माला। लेकिन जब क्वालिटी चेंज हो जाती है, उनकी चेतना में जो परिवर्तन होता है, उससे किसी को शुद्ध प्रेम मिल जाता है, किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं, किसी के पाप नष्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यदि ये समझ जाएंगे तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ चांटिंग सुधारेंगे। फिर हम भगवान से कोई और उपाय नहीं करेंगे कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं या फिर हमें हमें मुक्ति मिल जाए। नहीं, ये पाप नष्ट हो जाए या मुक्ति मिल जाए या हमारी इच्छा पूरी हो जाए, ये सब दोनों स्टेज में कवर हो जाते हैं, नामाभास और नाम अपराध। लेकिन यदि हमें फिर ये इच्छा आ जाए कि भगवान का शुद्ध प्रेम मुझे मिल जाए, इसे कहते हैं शुद्ध नाम। और जब व्यक्ति नामाभास करने लगता है ना, नामाभास स्टेज से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वो शुद्ध नाम की तरफ बढ़ता है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली शुद्ध नाम करने लगेंगे। तो शुरुआत में तो हमसे नाम अपराध बनेंगे, लेकिन जब हम किसी गुरु के आदेश में रहेंगे और थोड़ा सा सतर्क होकर नाम नाम करेंगे, तो उससे हम सेकंड स्टेज पहुंच जाएंगे, नामाभास। और जब नामाभास करते 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 शुद्ध नाम हो जाएगा। शुद्ध नाम कब होगा? जब आपकी चेतना शुद्ध होगी, तब आप अपने आप को भगवान का शुद्ध दास मानेंगे, तब इससे ही हो जाए। तो जब शुद्ध नाम करोगे तो भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ जाओगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ रहा है? इसीलिए क्वालिटी ऑफ चांटिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो कई जन्म भी लग सकते हैं। आपको हरिनाम तो मिल गया है, लेकिन आप नाम माला घिसते रहोगे, आपकी उन्नति बहुत नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने वही बताया, भले आपके पास 10 कॉइन है लेकिन वो लोहे के हैं, तो उनकी कीमत तो वही रहेगी, 10 रुपए। तो आप उनको कैसे कन्वर्ट करोगे सोने में? तो आपको नाम जब भी बहुत ध्यान से करना होगा, उसमें कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बड़े अफसर के पास जाऊंगा, आईएएस आईपीएस के पास, तो पूरा समय उनके साथ दूंगा ना। उस समय फोन में बात नहीं करूंगा, किसी और से वार्तालाप नहीं करूंगा, जो बोलेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो जब हम आईएएस व्यक्ति के साथ और आईपीएस व्यक्ति के साथ इतना सतर्क रहते हैं, तो भगवान का नाम तो नाम भगवान ही है ना। तो नाम जप करते समय इतना सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? तो जब इतना सतर्कता से जप करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यहाँ पर हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं, तब आप देखो आपकी दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी भक्ति में। तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो नाम जप करता क्या है पता है आपको? नाम जप क्या करता है? आपको विवेक बुद्धि देता है, विवेक। और विवेक से आप समझ पाते हैं कि माया क्या है और भगवान क्या है। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो हम सब माया में ही हैं। है ना? माया में है कि नहीं सब लोग? थोड़ा बहुत तो माया में। अपन तो है प्रभु जी माया में अभी। सब लोग माया में है, लेकिन कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जैसे आप नाम जप करोगे, प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं शायद, सबसे हाई अथॉरिटी, तो उससे हमारा विवेक जागृत होगा और विवेक से हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि माया क्या है और भगवान क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग साधु के रूप में आते हैं और कहते हैं घर में अच्छे से रहो, बच्चे बाल बच्चों का अच्छा सा पालन पोषण करो और इसी में अपना जीवन बिता दो। तो हमें समझना चाहिए कि ये माया बोल रहा है। भले साधु के रूप, तो माया किसी भी रूप में आ सकती है। वो साधु के रूप में आ सकती है, वो किसी स्त्री के रूप में आ सकती है, वो आपके ब्लड में भी घुस सकती है अंदर ही, आपकी बुद्धि को खराब कर सकती है, वो तो पता नहीं क्या करते हैं। तो इसको पहचानना पड़ेगा ना, कि क्या माया है और क्या भगवान है। तो इसके लिए आपको कैसे समझ में आएगा? वो विवेक से आएगा। और विवेक कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप अच्छे से नाम जप करोगे, आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक हमारे विवेक को अज्ञान रूपी अंधकार ढका रहता है ना, तब तक हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब व्यक्ति माया में रहता है ना, तो उसका क्या 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 सिम्टम है बताओ? यदि कोई व्यक्ति माया में है, उसके क्या सिम्टम, कैसे समझेंगे हम? माया में है। प्रभु जी वो अपने मन के हिसाब से ज्यादा चलता है। यस, वो मन के चल, मन के मारे, मन का मारा हुआ रहता है। जो उसको लगेगा वो करता है। आज उसको लग रहा है कि पार्टी करने जाते हैं, चलो चलते हैं। आज मूवीज देखने जाते हैं, चलो चलते हैं। आज क्रिकेट आ रहा है, चलते चलो चलते हैं। वो मन के हिसाब से चलता है। आज मन कर रहा है तो हरिनाम कर लेगा, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे जपा। तो मन के हिसाब से चलने वाला वो है माया में।
करेक्ट। पहले भी ऐसे शायद आपको भी मैंने पहले भी बताया था शायद, कि पहले गांव में किसी को सांप काटता था, तो सांप काटते थे तो क्या होता था उसका क्या सिम्टम था, कैसे पहचान करते थे सांप काट। यदि मान लो किसी को सांप काट के और को पहचानना है और आपके पास कुछ नहीं है, तो कैसे पता चलोगे जहर चढ़ा कि नहीं? बताओ। प्रभु जी वो रेस्टलेस हो जाएगा, मुंह से झांक निकलने लगेगी, और वो पागल हरे टाइप का कृष्णा। हो जाएगा थोड़ा। सांप काटता है तो हमारे यहाँ वो खिलाते हैं नीम। नीम कैसी नीम है? नमक। नीम नीम कैसी है, कड़वी है ना? कड़ी। उसको क्या लगता है, उसको खिलाते हैं, और जिसको जहर चढ़ा वो क्या कहेगा? मीठा। मीठा लग रहा है ना? समझ गया कि नीम का जड़ पता चल गया कि सांप का जड़ चढ़ गया। वैसे संसार में जो व्यक्ति माया में रहता है ना, उसका पहला सिम्टम यही है कि संसार में उसको सुख दिखने लगेगा। संसार में दुख भरा पड़ा है, लेकिन वो संसार के सारे दुखों को छोड़ करके संसार, जैसे मैंने आपको बकरी का एग्जांपल दिया था, ये बकरा है और अगला नंबर इसी का है, इसको कटना है यहाँ पर, तब भी लेकिन वो बकरी के साथ सेक्स करता रहेगा या खाता रहेगा। उसको ये नहीं लिखा अगला नंबर उसका है। वही संसार के लोग जो बिल्कुल निमग्न हो गए हैं संसार के सुखों में, उनको पता नहीं कि अगला अगला नंबर उन्हीं का है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज निपट गए होंगे, है ना? तो इतने मशगूल हो जाते हैं संसार के सुखों में कि उसको पता नहीं कि अगला नंबर इसी का लगने वाला है। तो जब संसार में हमें असली सुख सुख लगने लगे और संसार में ही सुख को अपना उद्देश्य बनाने लगे, इसका मतलब हम माया में पहुंच गए। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदर कांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग बताते हैं, वो हनुमान जी बताते हैं ना, कि सो परनार लार गोसाई तजो चौथे, जो है ना, सुमति कुमत सबके और रही नाथ नाथ पुराण निगम कहीं, जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत है विपत्ति निदान, तव और कुमत बसी विपरीता, हित अनहित। जो हित है उसको अनित मानने लगेंगे, और जो शत्रु है उसको मित्र मानने लगेंगे। ठीक है। और जो मित्र है उनको शत्रु मानने लगेंगे। ये तीन चीजें करती है माया। हमारा हित भगवान के है, भगवान में है, भगवान के भक्त हैं, उसको हम गलत मानने लगेंगे। ठीक है। हम नाम जब छोड़ देंगे, हरि कथा छोड़ देंगे, भगवत गीता पढ़ना छोड़ देंगे, हित अनित। जो शत्रु है उनको हम मित्र मान लेंगे। संसार के जो लोग मटेरियलिस्टिक है उनको हम अपना मित्र बनाने लगेंगे। और जो भगवान के डिवोटी, भगवान के भक्त हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, उनको हम शत्रु मानने लगेंगे। उनका फोन नहीं उठाएंगे, उनको उनको ब्लॉक कर देंगे। समझ में आ रहा है प्रभु जी? तो ये करती है माया। जो हित है उसको हम अनित मानने लगेंगे, जो अनित है उसको हित मानने लगेंगे, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। जो अंधकार है उसको हम प्रकाश मानेंगे, और जो प्रकाश है उसको अंधकार मानने लगेंगे। जो मित्र है उनको शत्रु मानने लगेंगे, और जो शत्रु है मित्र मानने लगेंगे। भगवान के भक्त जो हमारे सबसे हितैषी है उनको हम छोड़ देंगे। तो ये माया करती है। तो आपको ये मैं सिम्टम बता रहा हूँ, यदि आप कभी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभु जी? तो ये है माया। लेकिन जब कोई मान लो माया में है भी, और वहां पर भगवान के भक्त लोग जाते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, भक्त लोग किस प्रकार जा करके प्रचार करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है? हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज तो आ रही है प्रभु जी, वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? काली काली दिख रही है। अभी? आप देखने लगा। चलिए यहाँ पे देखो, ये वीडियो देखिए आप। ये बीच स्ट्रीट में स्वीडन में, स्टॉकहोम में, ठीक है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी वीडियो में। आवाज नहीं आ रही? नहीं। दिख तो रहा है ना? हरे कृष्णा। दिख रहा है पर नहीं आ रही आवाज आवाज? नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आई, दिख रहा है। ये बहुत हैंग हो रहा है यार लैपटॉप आज, बट आई विल ट्राई। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति माया में रहता है, मान लो वो अंधकार में है घोर,
तो ऐसे लोगों को प्रकाश में लाने का जिम्मेदारी भी भगवान के भक्त लेते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने बोला कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि जो लोग अंधकार में हैं उनको भी प्रकाश में ला सकता है। तो इसीलिए वो बस पार्टीज बनाते थे, संकीर्तन पार्टी, और संकीर्तन पार्टी में सबको भेजते थे। तो संकीर्तन पार्टी में जब वहां पर हरिनाम किया जाता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है? कृष्ण आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, आपको दिख रहा है? आवाज आ रही थी? जी प्रभु जी, आ रही तो थी ये आवाज, आवाज दिख नहीं रहा। मैन पर्पस यही था ये दिखाने का कि किस प्रकार से भगवान के भक्त जा करके रोड पे कीर्तन करते हैं। तो ये कोई वो नहीं कि अपना शोबाजी चल रही है, कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमारे भगत बन गए हैं और देखो हम लोग की सुंदरता। ये नहीं है। उनका मेन पर्पस यही कि जो लोग भगवान से दूर हैं, जो बहुत अंधकार में हैं, जो उनको पता नहीं, वो बकरे जैसी उनकी स्थिति है कि अगला नंबर उन्हीं का है, उनको उनको ज्ञान में लाने के लिए हरिनाम कराया जाता है, कीर्तन। जब हरिनाम कराया जाता है ना, कीर्तन, तब वो नाम सुनते हैं तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जा करके उनकी, फिर हम देखते हैं, हम भी करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी करने लगते हैं। देखकर देखकर वो नकल करने की आदत होती है। जब वो नकल करने लगते हैं तो उनके मुंह से नाम निकलता है। तो नाम जब निकलता है तो उनकी जितनी भी पुरानी हैबिट्स हैं वो कम होने लगती हैं। फिर वो सीरियस बन जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि चलो हम दीक्षा ले लेते हैं। जब दीक्षा ले लेते हैं तो फिर उनका भजन क्रिया शुरू होता है और फिर भागवतम क्लास में आने लगते हैं। और फिर उनके जितने भी अनर्थ हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो फिर कम होने लगती हैं। और जब अनर्थ कम हो जाते हैं तब भाव स्थिति आती है। तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में रुचि बढ़ने लगती है। फिर उनको बोलना नहीं पड़ता है कि आप हरि नाम करो। तो इस प्रकार से उनकी स्टेज बढ़ती जाती है और फिर भाव दशा में पहुंच जाते हैं। भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। और यदि कोई भाव दशा में पहुंच जाता है तब वो माया से नहीं फंस सकता। तो जब तक हम भाव स्थिति में ना आ जाए तब तक हम बहुत ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप भजन क्रिया में रहें या फिर आपकी दीक्षा भी हो जाए या आप साधु संग में भी हो, तब भी आपका पतन होने का चांस रहता है। तो प्रभुपाद जी वही लाइन में बता रहे हैं कि हमें इस प्रकार से बहुत सतर्क होकर के काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं तो उनकी जो डिसीज है वो क्योर हो जाती है। तो बताओ, यदि व्यक्ति कोई अस्वस्थ है और वो स्वस्थ हो जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? जब यदि वो स्वस्थ हो जाए उसे क्या 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 सिम्टम होंगे? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यदि कोई जी व्यक्ति प्रभु जी, स्वस्थ, आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, डॉक्टर लोग बता सकते हैं या फिर आपको तो पता ही है। तो सबसे पहले तो उसका ये होगा कि उसको भूख लगने लगेगी, राइट? उसके बाद उसमें दर्द नहीं होगा कहीं। और उसके बाद हम्म, वो घूम फिरेगा, मतलब हंस, मतलब उसका नेचर, वो सुख, खुश खुश खुश, हैप्पीनेस फील करेगा। वैसे ही व्यक्ति, जैसे मान लो जब व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है आध्यात्मिक रूप से, तो उसके 3 लक्षण बताए गए शास्त्रों में। उसको नाम जप में रुचि आने लगेगी और फिर वो भगवान भगवान के लिए ग्रेटफुल हो जाएगा। अभी हम कृतज्ञ हैं, अभी हम पता नहीं कि भगवान हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। इवन हवा भी भगवान दे रहे हैं, खाने की चीजें भी भगवान दे रहे हैं, शरीर उन्होंने दिया है। अभी हमें कुछ याद नहीं रहता, हम बस अपने में मस्त रहते हो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगी बस्ती में, ऐसी हालत है ना अभी। लेकिन जब हम स्वस्थ होंगे आध्यात्मिक रूप से, तब भगवान की हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। तो और हम अपने आप को पतित मानने लगेंगे। सूरदास जी ऐसे बोलते हैं ना कि मौसम कौन कुटिल कर कामी, जो तन दियो ताहे बिसराओ, ऐसो नमक हरामी। मेरे जैसा कामी, कुटिल, ऐसा पापी कौन होगा जिसने ये शरीर दिया, मैं उसको भूल गया हूँ। और
अपने में मस्त रहो। फिर ऐसी ऐसी भगवान के नाम में रुचि तो आएगी ही। भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकते। अनुदिनम कीर्तनम होगा। एवरी डे विल चांट द नेम ऑफ कृष्ण। तो इस प्रकार से हम स्वस्थ हो जाएंगे आध्यात्मिक रूप से। और जब आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तब हमारी अविद्या दूर हो जाएगी। और फिर भगवान के नाम में जो अनंत रस है उसका आस्वादन करेंगे। वो रस ऐसा नहीं कि वो जड़ रस है, मतलब वो इतना ही है, इतना मिलेगा नहीं। वो नित्य प्रति बढ़ता जाता है। उसका क्या प्रमाण है कि आप चाहोगे कि भगवान का नाम और मिले। मैं एक मुंह तो मेरे लिए कम पड़ रहा है। ऐसा हो कि बहुत हजारों मुंह मिल जाए और हजारों कान रहे, जिससे मैं भगवान का नाम और कीर्तन कर सकूं, लोगों को बता सकूं। आप ऐसे सबको बताओगे कि ये लोग इससे मेरे मेरी, क्योंकि जो मान लो कि कोई चीज काम करने लगती है ना, तो आपको ऐसा लगता है उसका प्रचार करें। फिर आप लोगों को बताओगे यार ये मेरे लिए काम किया, तुम भी करो तो तुम्हारा भी अविद्या दूर हो जाएगी। तुम भी यहाँ क्यों प्रपंच में फंस गए हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। तो जब ये चीज आपको रियलाइजेशन होने लगे तो आप दूसरों को बताओगे और अपने आप में भी उसको फील करोगे कि मेरा समय कितना व्यर्थ चला गया। और अभी जाको अच्छा हुआ कि भक्तों की कृपा से मुझे इनाम मिल गया। और फिर आप सबको बताने की कोशिश करोगे, फिर आपकी हैप्पीनेस और बढ़ती जाएगी, एवर इंक्रीजिंग। राइट, उस ब्लिस को देख करके सभी लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे और आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये पढ़े, जब कोई व्यक्ति अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है। एनीबडी वांट्स टू रीड? जब कोई व्यक्ति अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों से जुड़ जाता है और भक्ति सेवा करने में परमानंद का अनुभव करता है। ऐसे भाव इसे भाव कहते हैं। भगवान की प्राप्ति के प्रति सुप्त प्रेम की प्रारंभिक जागृति। इस प्रकार बद्ध आत्मा भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाती है और जीवन की शारीरिक अवधारणा में रुचि खो देती है, जिसमें भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान और सभी प्रकार के भौतिक आकर्षण शामिल हैं। ऐसे समय में व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व कौन है व्यक्तित्व कौन है और उसकी माया क्या है। तो अभी मैंने यद्यपि बताया ना कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको विवेक जागृत होता है, उसको इंटेलिजेंस आता है, और इंटेलिजेंस से व्यक्ति तब पता कर पाता है कि माया क्या है और भगवान क्या है। राइट, तब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि ये चीज जो बता आ रही है मेरे सामने ये माया है, माया तो नहीं है। मतलब माया, माया का मतलब समझते हो आप? भगवान की विस्मृति। जहाँ पर भगवान की विस्मृति हो जाती है वो माया। माया तो कोई है नहीं वैसे, लेकिन हम भगवान को जब भूल जाते हैं तब हम माया में फंस जाते हैं। तो जो चीज हमें भगवान से दूर ले जाए, जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ, यदि गुरु भी है वो भी माया है। लेकिन जो चीज हमें भगवान के करीब लेके आए तो हम भगवान, वो हमारे लिए अच्छी है। Right? तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण के साथ जुड़ जाता है वो कभी माया में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जैसे सूर्य प्रकाश है, अब सूर्य चाहे कि अंधकार से मिले तो क्या मिल सकता है वो? अंधकार से मिल सकता है सूर्य? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य आएगा अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण रूपी सूर्य रहेगा और ये माया रूपी अंधकार है। तो जैसे ही कृष्ण आएंगे हमारे जीवन में तो माया का अंधकार नहीं रहेगा, तो अविद्या नष्ट हो जाएगी और हमारे जितने भी दुख है वो सब नष्ट हो जाएंगे। दुख किसके कारण? दुख है नहीं इस संसार में, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति माया में रहता है तो उसकी हालत दुख 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 रूप हो जाती है। जैसे मान लो सपने में हम देख रहे हैं, हम बहुत गहरे सपने में, और कोई हमारा गला काट रहा है और गला दबा रहा है, तो हम बहुत चिल्ला रहे हैं बाप रे बाप। तो वो हमारे सपने में है ना। जैसे ही अब उसको कैसे नष्ट करेंगे? मतलब मैं सपने देख रहा हूँ कि मेरा कोई गला काट रहा है या फिर मुझे बहुत बहुत कोड़े मारे जा रहे हैं, उस कष्ट से मैं कैसे निवृत्ति होगी बताइए? इस कष्ट से कैसे मैं छुटकारा पाऊंगा? नींद से जागते। नींद से जाग करके। वही तो भगवान के भक्त करते हैं, भगवान का हरिनाम वही करता है कि वो हमें नींद से जगाता है कि तुम उठो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब आप अपने आप को समझ जाओगे तो फिर कष्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आप प्रकाश में आ गए। अंधकार में, नींद में ही था ना कष्ट। लेकिन जैसे ही कृष्ण रूपी ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, कृष्ण जब आएंगे तब माया का अधिकार मिल गई। तब आप भगवान के नाम रूप गुण लीला को आस्वादन करोगे और फिर उसी आनंद में निमग्न रहोगे।
फिर ये जीवन है, वही जीवन है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से हमारी जो पीलिया रूपी बीमारी है अविद्या की, उसका क्योर हो जाएगा। तो किस प्रकार से ग्रेजुअल प्रोसेस बताई प्रभुपाद ने, इतना अच्छे से आप परपट पढ़ोगे ना, तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा। मतलब जितने भी वर्सेज है उनमें सबसे श्लोक ये इंपॉर्टेंट है, हरि नाम के ऊपर है। तो यहाँ पर अविद्या को कंपेयर किया है पीलिया से, और हरि नाम को कंपेयर किया है क्या बोलते हैं, शुगर कैंडी से। शुगर कैंडी मतलब जो शक्कर होती है ना, उससे। तो शक्कर बहुत मीठी होती है और सबको पसंद भी आती है, लेकिन जो पीलिया रोगी है उनको पसंद नहीं आती। लेकिन उसकी दवाई भी क्या है, शक्कर ही है। जैसे वो शक्कर खाते जाएगा उसका पीलिया ठीक हो जाएगा और उसको मीठा लगने लगेगा। वैसे ही भगवान का नाम बहुत मधुर है, ऐसा हमारा अनुभव, मेरा तो नहीं है लेकिन आचार्य लोग बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने भगवान के नाम का टेस्ट लिया है उनका जीवन भी परिवर्तित हो गया। तो कल जैसे हम लोग कल गए थे तो प्रभु जी ने वो किया था, हम भी वो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा करवाया था कि आप अपने जीवन में से खुद बताइए कि क्या क्या परिवर्तन आए, जिससे ये हमें पता चले कि भगवान का नाम काम करता है। इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो आप कुछ बता सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल मतलब। जैसे महेंद्र ने बताया कि मेरी पुरानी आदतें छूट गई, पहले प्यार बाहर का खाता था, प्याज लहसुन भी खाता था, वो छूट गया। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि हरि नाम के ऊपर बोल रहे हैं ना। हरे कृष्ण।